और कहते हैं भैया दुनिया में एक ही, कहते हैं ना कल्प वृक्ष हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो कल्प वृक्ष निकला, तो कहते हैं कल्प वृक्ष कहां पहुंच गया? स्वर्ग। किंतु धरती पर आज भी एक कल्प वृक्ष है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। ये श्रीमद् भागवत ऐसा कल्प वृक्ष है कि इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम जो सोच लेते हैं भागवत जी वो हमें प्रदान कर देते हैं, जो भी सोच। श्रीमद् भागवत इस बात का प्रमाण है कि हमारे ब्रज में गोपियों ने ठाकुर जी से ठाकुर जी को ही मांगा तो परमात्मा का प्रेम उन्हें प्राप्त हो। गोपी गीत में गोपियों ने कहा था, भगवान खूब गोपियों से कहते थे, अरे गोपियों दिन रात क्यों मेरी याद करती हो, क्या चिंतन करती हो? एक दिन भगवान प्रकट हो गए और बोले बताओ क्या चाहिए। तो गोपियों ने कहा, प्रभु मंदिर में आपकी दर्शन 24 घंटे हो नहीं सकते, हम कभी यदि दोपहर को यदि आप कभी मंदिर चले जाओ, बिहारी जी के मंदिर या कोई भी मंदिर, तो वहां पर नियम है कि दोपहर को भगवान शयन में चले जाते हैं। और गोपियां कह रही हैं, कन्हैया हमें तो तुम्हारी याद कभी भी आती है, क्या दिन हो क्या रात हो, क्या सो रहे हो क्या जाग रहे हो, तो क्या करें? तो भगवान ने कहा, अच्छा मेरे मंदिर में तो नियम है, बाध्यता है, मैं सब जगह प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु हाँ मेरी कथा का कोई नियम नहीं, जब मन करे तब सुनना शुरू कर दो, समझ लो उसी समय भगवान की प्रेम की प्राप्ति हो। इसी कारण गोपियों ने गोपी गीत में एक श्लोक गाया भगवान के साथ, भगवान से मांगा, क्या मांगा कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणो मंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। क्या कहा गोपियों ने? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। हे प्रभु, आप यदि हमें वास्तव में कुछ देना चाहते हैं तो प्रभु हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें लोकाचार नहीं चाहिए, हमें व्यवहार नहीं चाहिए, ये सब तो हम प्राप्त कर लेंगे। यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो अपनी कथा का दान हमें कर दीजिए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। और याद रखिएगा, इस धरती पर सबसे बड़ा दान कथा का दान है, शिक्षा का दान है, ज्ञान का दान है। हम किसी को भोजन खिलाएं, उसके पेट में एक दिन रहेगा, पानी पिलाएं एक दिन रहेगा, किंतु यदि आपने किसी को शिक्षा का दान कर दिया, आपने किसी को कथा सुनवा दी, तो उसके जीवन में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अपितु जब तक वो इस धरती पर रहेगा तब तक कथा उसके जीवन में रहेगी कि नहीं? कब तक रहेगी? जैसे आप लोग ये कथा सुन रहे हो आतर गांव में बैठकर, फिर जब तक आप रहोगे इस धरती पर, इस गांव में, तब तक याद करोगे भैया कथा हुई थी 2023-24 में। क्यों? बोले क्योंकि ये कथा सुनने के बाद में ये कभी मिटती नहीं। बाकी दान को तो भूल सकते हो, किसी ने आपको भोजन खिलाया भूल जाओगे, जल पिलाया भूल जाओगे, किंतु कथा सुनवाई भाई आपने सबने आपस में मिलकर सहयोग कर करके थोड़ी थोड़ी इकट्ठा करके जो आयोजन करवाए, सबसे बड़ा दान है। गोपियां भागवत जी में यही कह रही हैं, हे गोविंद, सबसे बड़े दानी हमारी नजरों में जो वो हैं जो आपकी कथा का दान करते हैं, या तो करवाते हैं या तो सुनाते हैं, या तो वक्ता के रूप में या तो आप जैसे श्रोताओं के रूप में। इसी कारण सबसे बड़ा दान है कथा का दान।